युद्ध कांड के 81वें सर्ग में इंद्रजीत के द्वारा मायामयी सीता के वध का वर्णन किया गया है। महात्मा रघुनाथ जी के मनोभाव को समझकर इंद्रजीत युद्ध से निवृत्त हो लंका में चला गया। वहां जाने पर बलवान राक्षसों के वध का स्मरण हो आने से सूरवीर रावण कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह पुनः युद्ध के लिए निकला। पुलस्त कुल से उत्पन्न महापराक्रमी इंद्रजीत देवताओं के लिए कंटक रूप था। वह राक्षसों की बड़ी सेना के साथ लेकर नगर के पश्चिमी द्वार से पुनः बाहर आया। दोनों भाई वीर श्री राम और लक्ष्मण युद्ध के लिए उद्यत देख इंद्रजीत ने उस समय माया प्रकट की। उसने मायामयी सीता का निर्माण करके उसे अपने रथ पर बिठा लिया और विशाल सेना के घेरे में रखकर उसका वध करने का विचार किया। उसकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। उसने सबको मोह में डालने का विचार करके माया से बनी हुई सीता को मारने का निश्चय किया। इसी अभिप्राय से वह वानरों के सामने गया। उसे युद्ध के लिए निकलते देख सभी वानर क्रोध से भर गए और हाथ में शिला उठाए युद्ध की इच्छा से उसके ऊपर टूट पड़े। कपि कुंजर हनुमान जी ने उन सबके आगे आगे चले। उन्होंने पर्वत का एक बहुत बड़ा शिखर ले रखा था जिसे उठाना दूसरे के लिए नितांत कठिन था। उन्होंने इंद्रजीत के रथ पर सीता को देखा। उनकी खुशी मारी गई। वे एक वेणी धारण किए बहुत दुखी दिखाई देती थी और उपवास करने के कारण उनका मुख दुबला पतला हो गया था। उनके शरीर पर एक ही मलिन वस्त्र था। श्री रघुनाथ जी की प्रिया सीता के अंगों में उबटन आदि नहीं लगे थे। उनके सारे शरीर में धूल और मैल भरी हुई थी। वे श्रेष्ठ और सुंदर दिखाई देती थी। हनुमान जी कुछ देर तक उनकी ओर देखते रहे। अंत में यह निश्चय किया कि ये मिथिलेश कुमारी ही हैं। उन्होंने जनक किशोरी को थोड़ी ही दिन पहले देखा था, इसलिए वे शीघ्र ही उन्हें पहचान सके थे। राक्षस राज के पुत्र इंद्रजीत के पास रथ पर बैठी हुई तपस्विनी सीता शोक से पीड़ित, दीन और आनंद शून्य हो रही थी। सीता जी को वहां देखकर महाकवि हनुमान जी यह सोचने लगे कि आखिर इस राक्षस का अभिप्राय क्या है। फिर वे मुख्य वानरों को साथ लेकर रावण पुत्र की ओर दौड़े। वानर की उस सेना को अपनी ओर आते देख रावण कुमार के क्रोध की सीमा न रही। उसने तलवार को मयान से बाहर निकाला और सीता के सिर के केश पकड़कर उन्हें घसीटा। माया द्वारा रथ पर बैठी हुई वह स्त्री हा राम कहकर चिल्ला रही थी और वह राक्षस उन सबके देखते देखते ही उस स्त्री को पीट रहा था। सीता का केश पकड़ा गया देख हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वे पवन कुमार हनुमान अपने नेत्रों से दुख जनित आंसू बहाने लगे। श्री रामचंद्र जी की सर्वांग सुंदरी प्यारी पटरानी सीता को उस अवस्था में देख हनुमान जी कुपित हो उठे और उस राक्षस राजकुमार इंद्रजीत से कठोर वाणी में बोले, दुरात्मा, तू अपने विनाश के लिए ही तुला हुआ है, तभी सीता के केश का स्पर्श कर रहा है। तेरा जन्म ब्रह्म ऋषियों के कुल में हुआ है, तथापि तूने राक्षस जाति के स्वभाव का ही आश्रय लिया है। अरे तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है, धिक्कार है तुझे जैसे पापाचारी को। निशंस अनार्य दुराचारी तथा पाप पूर्ण पराक्रम करने वाले नीच, तेरा यह करतूत नीच पुरुषों के ही योग्य है। निर्दयी, तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं है। बेचारी मिथिलेश कुमारी घर से, राज्य से और श्री रामचंद्र जी के कर कमलों के आश्रय से भी बिछुड़ गई है। निष्ठुर, इन्होंने तेरा क्या अपराध किया है जो
तू इन्हें इतनी निर्दयता से मार रहा है? सीता को मारकर तू अधिक काल तक किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। वध के योग्य नीच, तू अपने पाप कर्म के कारण मेरे हाथों में पड़ गया है। लोक में अपने पाप के कारण वध के योग्य माने गए जो चोर आदि हैं, वे भी जिन लोगों की निंदा करते हैं तथा जो स्त्री हत्यारों को ही मिलते हैं, तू यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करके उन्हीं नरक लोकों को जाएगा। ऐसी बातें कहते हुए हनुमान जी अत्यंत कुपित हो शिला आदि आयुध धारण करने वाले वानर वीरों के साथ राक्षस कुमार पर टूट पड़े। वानरों के उस महापराक्रमी सैन्य समुदाय को आक्रमण करते देख इंद्रजीत ने भयानक क्रोध वाले राक्षसों की सेना के द्वारा उसे आगे बढ़ने से रोका। फिर सहस्त्रों बाणों द्वारा उस वानर वाहिनी में हलचल मचाकर इंद्रजीत ने कपिश्रेष्ठ हनुमान से कहा, वानर सुग्रीव, राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहाँ तक आए हो, उस विदेह कुमारी सीता को मैं अभी तुम्हारे देखते देखते ही मार डालूंगा। इसे मारकर मैं क्रमशः राम, लक्ष्मण और तुम्हारा और सुग्रीव का तथा उस अनार्य विभीषण का भी वध कर डालूंगा। वानर, तुम जो यह कह रहे थे कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, उसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि जिस कार्य के करने से शत्रुओं को अधिक कष्ट पहुंचे वह कर्तव्य ही माना गया है। हनुमान जी से ऐसा कहकर इंद्रजीत ने स्वयं ही तेज धार वाले तलवार से उस रोती हुई मायामयी सीता पर घातक प्रहार किया। शरीर से यज्ञोपवीत धारण करने का जो स्थान है, उसी स्थान से उस मायामयी सीता के 2 टुकड़े हो गए और वह स्थूल कटी प्रदेश वाली प्रिय दर्शन तपस्विनी पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस स्त्री का वध करके इंद्रजीत ने हनुमान से कहा, देख लो, मैंने राम की इस प्यारी पत्नी को तलवार से काट डाला। यह रही कटी हुई विदेह राजकुमारी सीता। अब तुम लोगों का युद्ध के लिए परिश्रम व्यर्थ है। इस प्रकार स्वयं इंद्रजीत विशाल खंग से उस मायामयी स्त्री का वध करके रथ पर बैठा बैठा बड़े हर्ष के साथ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। पास ही खड़े वानरों ने उसकी उस गर्जना को सुना। वह उस दुर्गम रथ पर बैठकर मुंह बाए विकट सिंहनाद करता था। रावण के उस पुत्र की बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने इस प्रकार मायामयी सीता का वध करके अपने मन में बड़ी प्रसन्नता अनुभव किया। उसे हर्ष से उत्फुल्ल देख वानर विषादग्रस्त हो भाग खड़े हुए। इस प्रकार युद्धकांड के 81वें स्वर्ग का यहाँ समापन हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।